Hello students, welcome back beta. Let's continue our topic noun. This is the third lecture of noun. In the first one we did the basic terms. वैसे ग्रामर का तो फिफ्थ लेक्चर है बेटा और नाउन का हमारा थर्ड है जो हमने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की थी. इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस द बेसिक टर्म्स. इन द सेकेंड वन we discuss the part of speech. I told you the mainly the sentence is made up of 8 parts. And the first part is noun. I told you other parts also in brief. Now I'm not telling you all these. If you want to know, you have to watch the previous videos. Now in this one, let's tell something regarding noun. In the first video of noun we discussed regarding the definition and types of noun, and then later in the second one we started the rules. This is the main thing, what type of rules and what is the role of these rules, the rules how to use noun words in our sentences, and which type of mistakes we usually do when we use noun. ठीक है, हम किस तरह की मिस्टेक्स अक्सर करते हैं जब हम नाउन को यूज करते हैं, वो रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे. आई पिक्ड ओनली दोज वर्ड्स. इवन नाउन हैविंग अ बिग कलेक्शन बेटा, आई कैन मेक अ बिग लिस्ट हियर. मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट भी बना सकती हूँ और कह सकती हूँ तुमको बेटा लिख लो इनको. आई एम जस्ट ओनली चूजिंग दोज मेन वर्ड्स विच वी यूजुअली यूज इन आवर सेंटेंसेज and do mistake, and beside that I also are choosing those particular sentences which are asked in competitive exam. So we are doing both type of things. We are also making ourselves strong from exam point of view. If you want to prepare for any competitive exam in which grammar will be asked or English will be asked, then also your base is framing here. Beside that you are also getting the basic knowledge how to use noun in a sentence. Got it? ओके, लीव ऑल दीज थिंग्स. आप देखो देखें आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक किया करो. मैं इस तरह की बातें हाँ हालांकि बोलती नहीं हूँ कभी भी क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेगा, बट पता नहीं वैसे मुंह से निकल गया. छोड़ो इस बात को. अब आते हैं बात पे कि हम आगे रूल्स करेंगे. देखो हमने बेटा इससे जो प्रीवियस वीडियो थी ना, इसमें हमने नियर अबाउट 5 रूल्स डिस्कस किए थे. क्या किए थे आपको एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता देती हूँ. ठीक है, द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड इफ टू सिमिलर नाउन. ठीक है, मैं सारा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. इफ टू सिमिलर नाउन कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन देन दोज विल बी सिंगुलर. कैसे कंसीडर की जाएंगे वो? सिंगुलर कंसीडर की जाएंगी. वेरी इजी. ठीक है, सेकेंड रूल आई टोल्ड यू, if a noun word that or you can say the adjective word used as a noun, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था आपका पुअर का, अगर उससे जो है वो नाउन के तौर पे यूज किया गया है एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग द होल रेस, देन वी विल नॉट यूज पीपल वर्ड विद इट. हम इसके साथ पीपल वर्ड को ऐड नहीं करेंगे. द थर्ड रूल वाज पोएम एंड पोएट्रीज. ठीक है, पोएम कुड बी पोएम्स बट पोइट्री कांट बी पोइट्रीज. गॉट इट? इट कांट बी पोइट्रीज. दिस वन इज रोंग. ये आपका क्या है? रोंग है. रीजन भी बताया था मैंने, कहा था डोंट क्रैम द थिंग्स, ओनली अंडरस्टैंड द थिंग. व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नो नीड टू क्रैम. आप देखो रटने की जरूरत वहां आती है जब आप चीजों को समझते नहीं है. जब समझेंगे तो बिल्कुल भी वहां रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पोइट्री को मैंने रीजन बताया था, पोइट्री क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई क्वालिटी कांट बी प्लूरल. क्वालिटी को आप प्लूरल वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए वहां पे इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. फोर्थ हमने एक लिस्ट बनाई थी उन नाउन की, द नाउन विच आर यूज्ड ऑलवेज एज सिंगुलर, सॉरी यस सिंगुलर, और दीज आर नॉट हैविंग प्लूरल फॉर्म, जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. जिसमें हमने एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, एडवाइस का दिया था. ठीक है, लगेज का दिया था, ज्वेलरी का दिया था, और सीनरी का दिया था. ठीक है, और भी आपकी क्रॉकरी था, और उसके बाद फर्नीचर था, ब्रेड था, और भी बहुत सारे थे. एक ट्रैफिक भी था. और मैंने देखो यहाँ पे भी आपको रीजन बताया था, बिकॉज दीज थिंग्स आर दीज नाउन वर्ड आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. सो एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. अलग अलग चीजों का एक कलेक्शन दिखाता है. देखो लगेज की भी बात करें तो लगेज क्या है? अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें मिलकर लगेज बनाती हैं. तो इसीलिए वहां पे उसका प्लूरल नहीं बनता. देखो मैं डिटेल में जा रही हूँ. अब मुझे शायद डिटेल में ना जाके अपने नेक्स्ट रूल पे जाना चाहिए. ठीक है, फोर्थ हमने ये किया था
अच्छा, फिर हमने मेजरमेंट वाला किया था, ठीक है, कि मेजरमेंट यूनिट को कैसे यूज करते हैं। इसके मैंने आपको 3 तरह के रूल बताए थे, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, नहीं बताती मैं, अब आइए आगे, ठीक है। नाउ लिसन, अब सुनिए, अब हम अपना नेक्स्ट रूल शुरू करते हैं बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, हमारा आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ ग्रामर, सॉरी 6th लेक्चर, this is the 6th lecture, 5th lecture of grammar and 3rd lecture of a noun। नाउन का आपका कौन सा लेक्चर है? 3rd लेक्चर है। नाउ लिसन, आप सुनिए, देखिए आपका जो 6 रूल है, शायद रूल नंबर 6 ही आ गया आपका, रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, इसको समझिए। नाउ आई एम मेकिंग द लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स, मैं वो सारे नाम यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा। दोज अपीयर प्लूरल, वो नाउन वर्ड जो अपीयर कैसे होते हैं, प्लूरल अपीयर होते हैं, बट यूज्ड एज सिंगुलर। एंड प्लूरल कैसे, आई वांट टू टेल वन मोर थिंग, बट वी आर हैविंग इन आवर माइंड, वी आर हैविंग वन थिंग इन आवर माइंड, एंड दैट इज बाय एडिंग एस अ नाउन कुड बी प्लूरल, ठीक है। हम किसी भी नाउन वर्ड के साथ एस ऐड करते तो प्लूरल बन जाता है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे भी मैं बताऊंगी कि कैसे नंबर्स को चेंज करते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स टू चेंज द नंबर फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वो वर्ड्स जिनके पीछे पहले से ही एस लगा होता है, ठीक है। कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिखती हूँ, फिर बाद में लिस्ट बनाती हूँ। पॉलिटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, रेबीज, ठीक है, रिकेट्स, रेबीज, रिकेट्स, ओके, न्यूज, न्यूज हैविंग एस एट लास्ट, लास्ट में क्या है इनके, एस है, बट दीज आर नॉट प्लूरल, दीज आर सिंगुलर। ये सारे क्या हैं, सिंगुलर, यूज्ड एज सिंगुलर। कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। गॉट द थिंग, इतनी बात आई बेटा समझ। देखिए इनका डिवीजन आपका तरीके से होता है, 2 क्या बल्कि 3 तरीके से होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट की लिस्ट, ठीक है, अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर हैविंग ICS एट लास्ट, is it clear, you will make the list। and the second one disease also, कुछ disease भी हैं जिनमें पीछे क्या होता है, s लगा होता है, ठीक है, you will make the list। and the third one some name of sports also, कुछ sports के नेम भी हैं, those are also having s at last, उनके लास्ट में भी क्या होता है, एस लगा होता है, बट दीज आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज को डिवाइड करके यू कैन मेक देम सिंगुलर। आप यू विल यूज देम एज सिंगुलर बट हैविंग एस एट द लास्ट ऑफ इट। ICS को भी छोड़ दो, उसके पीछे क्या होता है, एस होता है, बट सिंगुलर यूज होता है। क्लियर। चलिए एक बड़ा डिफरेंट सा फैक्ट बताऊंगी मैं, इससे रिलेटेड ध्यान से समझना, ठीक है। इफ before these the noun word which are having ICS, ठीक है, इस रूल को बहुत ध्यान से समझना, listen carefully। if the noun word which is having ICS at last and before this any possessive adjective is used। अब ये बात करें मैडम, ये किस भला का नाम बोल रहे हैं आप, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव सबको पता है, माई, ठीक है, हिज, हर और आर, योर, ये आपके क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। बिकॉज बिफोर नाउन दीज आर यूज्ड, माई बुक, हिज बुक, हर बुक, आर बुक, योर बुक। तो ये क्या है, यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, इन्हें बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, बिकॉज दे शो द पोजेशन। ठीक है, अभी आगे एडजेक्टिव करेंगे तब इनको करेंगे डिटेल में, अभी सारी डिटेल बताने लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अपना जो मेन टॉपिक है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो, जैसे एग्जांपल लिखती हूँ, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, नॉट इज। आर यू गेटिंग। अगर मैं लिखती हूँ मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग, इट्स डिपेंड ऑन यू क्या लिखना चाह रहे हो, इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया इसके साथ, इज, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, आर, प्लूरल। रीजन, दिस वन पॉजेसिव एडजेक्टिव। If before these noun, the noun word which are having ICS
any possessive adjective is used, then those will be considered plural. क्या consider करेंगे? Plural consider करेंगे. If not used, then singular will be considered. The noun word which are having s, noun word which are having s but used as a singular. ठीक है, कैंसी फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है. डिवीजन मैंने आपको बता दिया, 3 में डिवीजन होता है. कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, कुछ डिजीज के नेम होते हैं, और कुछ किसके नेम होते हैं, स्पोर्ट के नेम होते हैं, खेल के नाम होते हैं. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट रूल है आपका द नाउन वर्ड, रूल नंबर 7. द नाउन वर्ड विच आर हैविंग 2 parts, those will always use as plural. We can't use them singular. The noun words, ध्यान से समझना, the noun words which are having 2 parts, जिनके 2 parts होते हैं, those always use as plural. उन्हें कैसे यूज करते हैं? प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा वर्ड उठाएं, स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स. ठीक है. सेकंड वर्ड उठाती हूं मैं आपके सामने, टॉन्ग्स. ठीक है. थर्ड उठाती हूं, पायजामाज. फोर्थ, पैंट्स, ट्राउजर्स. ठीक है, सारे आपके कॉमन यूज वाले वर्ड उठा रही हूं. सो व्हाट आई वांट टू से, दिस वन कांट बी स्पेक्टिकल. दिस वन कांट बी स्पेक्टिकल. ये कभी स्पेक्टिकल यूज हो ही नहीं सकता. स्पेक्टिकल कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर. द वर्ड इज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि एक उसके 2 पार्ट, इनसे मिलके ही तो चश्मा बनता है ना बेटा. समझ रहे हो. अगर इसको निकाल दिया तो ये तो क्या है, लेंस है, ना कि स्पेक्टिकल्स है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. हम बात करें टॉन्स. टॉन्स समझते हो, चिमटा. ठीक है, चिमटा. तो चिमटे के भी तो देखो, मेरी ड्राइंग बड़ी पुअर सी है. इस तरह से 2 पार्ट होते हैं. अगर एक पार्ट को अलग करते हैं तो वो क्या चिमटा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा. ऐसे ही पायजामा, एक टांग को फाड़ देते तो क्या बनेगा वो? पायजामाज नहीं बनेगा. तो पायजामाज होता है, पायजामा नहीं होता. पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता. ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता. ठीक है. आपके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सन ग्लासेस, गोगल्स. वैसे आपको बहुत सारे पता होंगे. स्ट्रिक्ट, बस मेन पॉइंट को समझो. द नाउन वर्ड विच इज हैविंग 2 parts, will be used always as a plural, not as a singular. ठीक है. my spectacles is lost नहीं होगा. my spectacles are lost. got it? are you getting the point? चलिए अब आते हैं रूल नंबर 7 पे. ठीक है, रूल नंबर 7. अब मैं आपके सामने जो है वो लिस्ट लिखूंगी बेटा. द वर्ड विच आर, जो मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, विच कुड बी सिंगुलर एंड विच कुड बी प्लूरल. ठीक है, विच कुड बी सिंगुलर और विच कुड बी प्लूरल. नाउ लिसन, रूल नंबर 7 हो गए. हाँ, 7. ठीक है. क्या कहता है रूल नंबर 7? द नाउन वर्ड, और मेनली कलेक्टिव नाउन, आप इसमें ये वर्ड याद रखिए, कलेक्टिव नाउन could be used as singular, could be used as a plural. For example, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आता है. कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. और कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन? नाउ लिसन, कमेटी. ठीक है, क्या? कमेटी. सेकेंड वन, पार्लियामेंट. सेकेंड वन, पार्लियामेंट. ठीक है. थर्ड वन, ज्यूरी. थर्ड वन, ज्यूरी. क्लब, मेंबर्स भी कह सकते हैं, क्लब मेंबर्स. ठीक है, या ओनली क्लब भी बोल देते हैं, यूनियन क्लब भी बोल देते हैं. इंटेलिजेंसिया, काउंसिल. काउंसिल. ठीक है. और आपके और है वर्ड 2-4. ओपोजिशन, फ्लोक. ओपोजिशन. ठीक है, ये कुछ मेन वर्ड मैंने लिखे हैं. दीज कुड बी सिंगुलर, दीज कुड बी प्लूरल. मैंने आपको तब भी बताया था, इफ दे आर टेकिंग सेम डिसीजन देन दोज आर सिंगुलर.
तो इसे इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, सिंगुलर। अगर डिसीजन हो जाता है डिफरेंट, क्या हो जाता है, डिफरेंट, देन दिस वन वुड बी प्लूरल, तो ये क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, देखिए हम जैसे कहें द कमेटी, इसमें दो रूल निकलेंगे, देखना ध्यान से समझना। द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। दो रूल क्या निकलेंगे, फर्स्ट तो हो गया सिंगुलर, भाई द नाउन वर्ड विच इज यूज्ड एज द कलेक्टिव नाउन विच इज यूज्ड एज अ सिंगुलर। सेकेंड रूल, व्हाट इज यूज्ड फॉर इट, इट्स, इसके लिए क्या किया, इट्स, भाई एक जो है वो न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, इट्स, सो सिंपल। बट अगर मैं इसी को ऐसे लिखती हूँ, द कमेटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझना, द कमेटी हैव डिवाइडेड on their opinion, on their opinion। अब देखना यहाँ पे what you observed, the first one plural because their opinion is divided, got it। Beside that its is not used, what is used, their, because now they are plural, क्योंकि वो क्या बन चुके हैं, हम प्लूरल बन चुके हैं, यहाँ पे वो क्या थे, सिंगुलर थे, दैट्स व्हाई इट्स इज यूज्ड, हियर दोस आर यूज्ड एज प्लूरल, सो देयर इज यूज्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट। हालांकि ये पढ़ेंगे, हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन बेटा, नोट ऑफ नाउन, बट लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो साथ में कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा फिर पढ़ लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। आर यू गेटिंग। चलिए, ये दोनों बातें क्लियर है। द कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन विच कुड बी डिस्ट्रीब्यूट, जिनका डिवीजन हो सकता है, ठीक है, जो डिवाइड हो सकते हैं, दोज कुड बी यूज्ड एज सिंगुलर, दोज कुड बी यूज्ड एज अ प्लूरल। हमने देखो 3 लिस्ट निकाल ली। पहली लिस्ट बट वाज दैट वाज रिलेटेड टू द नाउन वर्ड विच अपीयर्स प्लूरल हैविंग एस बट यूज्ड एज सिंगुलर। ठीक है, सेकेंड लिस्ट, द नाउन वर्ड्स विच आर हैविंग 2 पार्ट्स but and always used as a plural, those can't be singular, उनके साथ हमेशा s लगेगा, बिना s के वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके 2 पार्ट होते हैं। The third one, distributive collective noun that could be singular and plural, it's depend on the decision, they are in the favor of a one decision or they are not agreed at the one decision। अगर एग्री नहीं है तो वहां पे प्लूरल हो गए, एग्री है तो वहां पे सिंगुलर हो गई। ये सेंटेंस पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखना बेटा, नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला भी, स्टोन एंड ब्रिक्स, स्टोन एंड ब्रिक। ठीक है, दीज टू, if these two words or material you can say is used for construction, अगर इन दोनों का यूज कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए, then those can't be plural, इनको हम प्लूरल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कैसे, this house is made of bricks, stones and bricks, stones and bricks, this one is wrong। क्या है ये, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों का यूज किसके लिए हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। if these two are used for construction, these will be used as singular। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, कंपेरेटिव एग्जाम में। सिंपल सी बात है, लेकिन हम इतने बेसिक्स पता नहीं होते, हम अपने लिटरेचर में घुसे रहते हैं एंड वी डोंट ऑब्जर्व सच माइन्यूट थिंग्स, हम इन्हें कभी ऑब्जर्व नहीं करते, दैट्स व्हाई वी डू मिस्टेक। गॉट इट। ठीक है, वेरी सिंपल। और देखो, अब इसको भी रटने की जरूरत है, कोई कहे मैम क्या हम इतने रूल रटने पड़ेंगे, नो बेटा, दिस इज द मटीरियल। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो ये क्या है, मटीरियल है। जब आपको याद हो तो मैंने आपको जब मटेरियल नाउन सबका इंट्रोडक्शन दिया था,
देन आई टोल्ड यू मटीरियल नाउन कांट बी प्लूरल। मटेरियल क्या कभी प्लूरल हो सकता है? हमने बात की थी गोल्ड सिल्वर हुआ, पेपर हुआ, वुड हुआ, और एयर की भी बात की थी, वाटर की भी बात की थी। ठीक है, ये क्या कभी जो है वो प्लूरल बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो यहाँ भी इनका यूज किसके लिए हो रहा है? मटेरियल के लिए। सो सिंपल, कोई चीज क्रैम करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है। गॉट दिस पॉइंट ऑल्सो? समझ आ गया बेटा? देखो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझे बता देना, एंड प्लीज वॉच द वीडियोस। मैं व्यूज देखती हूँ, बहुत कम कम व्यूज आते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज, ठीक है, वॉच द वीडियोस, देखिए और कोशिश कीजिए अपना इसको सुधारने की। चलिए अब देखिए, इफ योर सेंटेंस, रूल नंबर 8, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम, अगर आपका सेंटेंस जो है वो वन ऑफ से स्टार्ट है, कहाँ से? वन ऑफ से, एनी ऑफ से, सम ऑफ से। मेरे देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आती, सम पे बात आती है, यहाँ पे वन ऑफ द, एनी ऑफ द, एंड लेटर एनी नाउन वर्ड इज यूज्ड। वन ऑफ के बाद क्या आया है? कोई नाउन वर्ड है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वॉज इनोसेंट। इज इट करेक्ट? क्या ये ठीक है? किसी को लगेगा मैम यहाँ पे आपने बॉयज लिखा एंड देन लेटर यू आर यूजिंग वॉज। बेटा इट्स करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे, हम बात करेंगे ये सिंपल रूल सेज दैट, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नाउन। वर्ब जब हमारा चलेगा तो हम वर्ब पे भी करेंगे। ठीक है, नाउ लिसन, इफ एंड योर सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑफ द, एनी ऑफ द, सम ऑफ द। ठीक है, जो सम ऑफ द, ये सम ऑफ द में तो ऑलरेडी ये प्लूरल लगेगा। सम ऑफ द में ये वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता, इन दोनों में ये वाला रूल भी अप्लाई होता है। तो क्या रूल क्या कहता है? वन ऑफ द लेटर प्लूरल इज यूज्ड। जो नाउन वर्ड आएगा दैट नाउन वर्ड विल बी प्लूरल, दैट कांट बी सिंगुलर, वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। Got the point? समझ आया बेटा? वन ऑफ द, एनी ऑफ द, एंड लेटर एनी नाउन वर्ड इज यूज्ड, दैट विल बी यूज्ड ऑलवेज एज प्लूरल। कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे, सिंगुलर यूज नहीं करेंगे। यही मिस्टेक्स होते हैं जो आप करते हैं, हम आपके क्वेश्चन आंसर्स में निकालते हैं, देन लेटर यू से दैट मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, व्हाट टू डू, क्या करें? सो यू हैव टू रिवाइज दिस, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गॉट इट? चलिए, ये हमारा 8th रूल। देखो हमने 6 से स्टार्ट किया, 7th 8th 9th रूल है बेटा। ये पहली हमने लिस्ट बनाई एस वाले सेंटेंसेस की। सेकंड हमने लिस्ट बनाई वो जिनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। थर्ड हमने लिस्ट बनाई किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव की। और 9th में हमने बनाया ब्रिक और स्टोन वाला, ये 10th हो चुका है। और 10th हमारा हुआ ये वाला, नंबरिंग में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, गॉट द थिंग? 6 में हमने उन नाउन के बारे में बात की जिनके पीछे एस होता है बट यूज कैसे होती है? सिंगुलर। 7th में हमने उन नाउन की लिस्ट बनाई जिनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सो दोज ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल। ठीक है, 8th में हमने लिस्ट उन नाउन की बनाई जो डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, दोज कुड बी सिंगुलर, दोज कुड बी प्लूरल, इट्स डिपेंड ऑन डिसीजन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? डिसीजन पे। बिफोर यू नो दैट व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पता होना चाहिए, जो आपको फर्स्ट में पता चलेगा व्हेन वी started noun in the first part of noun, you will know regarding distributive. Then I told you brick and stone, if these two are used for construction then those can't be used as a plural, उन्हें plural use नहीं कर सकते। रटने के लिए मैंने आपको मना कर दिया, because I told you the reason, क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बता दिया। हम हर एक चीज को समझ के करेंगे, क्रैम करके नहीं करेंगे। पिक्चर अपने माइंड, आपके माइंड में बनानी है, मेरा जो मेन पर्पज है कि पिक्चर आपके माइंड में बन जाए। ठीक है, लास्ट हमने एनी ऑफ और वन ऑफ वाला किया, इसमें आपका नाउन वर्ड कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं भागना चाह रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको समझ आए। और अगर आप चाहें कि मैम ज़्यादा रूल करा सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मैंने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में बहुत रिक्वेस्ट की थी, किसी को कोई कमेंट नहीं आया, और बड़ा लगता है कि भी ना तो आपका यस में आता है ना नो में आता है, तो प्लीज़ कमेंट
and like the video, and thank you so much for watching this one. I will send the assignment beta. You will try to do that assignment, find out the error. ठीक है, आप error find out करेंगे and try to correct it and face the problem, then ask to me. Thank you so much for watching this one.